हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग इक्विटी के ही पार्ट में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के ही अंदर एक और कैटेगरी आती है, एक और स्कीम आती है, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेसिकली यहाँ पर किसी भी तरीके का मार्केट कैप को लेकर के बायस नहीं है और ये भी नहीं है कि कितना एक्सपोजर किस पर्टिकुलर कैप में रखना है। यहाँ पर केवल एक लिमिटेशंस होती है कि हमें बेयर मिनिमम 65% इंडियन इक्विटी में रखना है, वो भी इक्विटी टैक्सेशन के लिहाज से। बाकी वो फंड मैनेजर किसी भी कैप में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड हो, स्मॉल कैप हो या किसी भी सेक्टर्स में, किसी भी कैटेगरी में वो कितना भी एक्सपोजर ले सकता है। कंडीशन उसे एक ही फुलफ़िल करनी है, 65%। बाकी सेक्टर की बात आती है तो वहाँ पर एक एक्सपोजर तो ऑलरेडी दिया ही रहता है कि एक पर्टिकुलर फंड में 10% से ज़्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए, तो वो तो एक कैटेगरी रहती है कि स्टॉक्स में इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी के लिहाज से। तो अगर आप वेल डाइवर्सिफाई देख रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ भी जा सकते हैं। आई होप फ्लेक्सी कैप फंड भी एक म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जो स्कीम आती है वो भी समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।